दुनिया जानती है कि चाइना की इकोनॉमी क्राइसिस बढ़ती ही चली जा रही है और चाइना अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, बचाने के लिए कुछ उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर दिया है। चीन ने एक साल में दूसरी बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में कटौती कर दी है। अपनी इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए चीन ने ऐसा किया है। चीनी सरकार चाहती है कि जनता सस्ता लोन ले और बाज़ार में पैसा खर्च करे, जिससे इकोनॉमी मजबूत हो सकती है। और इकोनॉमी मजबूत करने के चक्कर में, है ना, जो हमारा पड़ोसी देश है, अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए या नेशनल कंपनियां काफ़ी समय से चीन वन रणनीति पर वर्क कर रही हैं। अब चीन वन रणनीति का मतलब क्या है? यानी वे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए चीन का विकल्प देख रही हैं। इससे भी चीन को बड़ा नुकसान हुआ है और अब चीन अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए दुनिया से उलट चाल चल रहा है। क्या है चाल? एक साल में दूसरी बार चीन ने अपनी प्रमुख ब्याज दर इंटरेस्ट रेट्स इन चाइना को घटाया है। मतलब इंटरेस्ट रेट को घटाने से होता क्या है? चीन ने इस साल दूसरी बार अपनी प्रमुख बेंचमार्क कर्ज की दरों में से एक को कम कर दिया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के प्रयास में चीन ने ऐसा किया है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने सोमवार को अपनी एक साल की लोन की प्राइम रेट LPR में 0.10% की गिरावट कर दी है। 10 पैसे मान लो। बैंक ने इसे 3.55% से घटाकर 3.45% कर दिया है। वहीं बैंक ने 5 साल की लोन रेट में कोई बदलाव नहीं किया, जो 4.20% है। हालांकि एक साल की बेंचमार्क लैंडिंग रेट में कटौती की उम्मीद थी, लेकिन 5 साल की ब्याज दर पर कोई एक्शन नहीं लेना अर्थशास्त्रियों के लिए एक आश्चर्य था। चीन के लोगों की घट रही है परचेजिंग पावर। मतलब लोग जितना शॉपिंग कर रहे थे, अब वो शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। चीन के हालात इस समय बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। जहां दुनिया भर के देश महंगाई से जूझ रहे हैं, वहीं चीन डिफ्लेशन से गुजर रहा है, जो GDP ग्रोथ रेट को जकड़े हुए है। चीन में लोगों की परचेजिंग पावर घट रही है। चीनी कंपनियों की बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है। यही कारण है कि चीन को ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ रही है, जिससे लोग लोन लें और बाजार में पैसा खर्च करें। दुनिया से अलग है चीन की बीमारी। जहाँ एक तरह दुनिया में महंगाई काफ़ी उच्च स्तर पर है, जीवन जीने की लागत बढ़ रही है, वहीं चीन बिल्कुल विपरीत समस्या से जूझ रहा है। वहाँ वस्तुओं की कीमतें घट रही हैं। मतलब जुलाई महीने में पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आधिकारिक रूप से डिफ्लेशन में चली गई है। जय हिंद, जय भारत।